आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर क्राइम और आतंकवाद निरोधक रणनीति अब तक की सबसे बड़ी उच्च स्तरीय चर्चा की। रायपुर का माहौल इस समय पूरी तरह बदल चुका है और आने वाले 3 दिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इस सप्ताह देश के सबसे बड़े सुरक्षा सम्मेलनों में से एक की मेजबानी कर रही है। नवा रायपुर स्थित IIM परिसर में 28 से 30 नवंबर तक 60वां अखिल भारतीय DGP IG कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजित डोभाल शामिल हो रहे हैं। खबर है कि अमित शाह और अजित डोभाल 28 नवंबर को ही रायपुर पहुंच जाएंगे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी 29 नवंबर को इस महामंथन में शामिल होंगे। अब जरा सुरक्षा व्यवस्था पर नजर डालते हैं। पूरा नवा रायपुर इस समय एक किले में तब्दील हो चुका है। IIM परिसर और उसके आसपास के पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सुरक्षा की कमान अब केवल राज्य पुलिस के हाथ में ही नहीं है, बल्कि SPG, IB और केंद्रीय बलों के संयुक्त दस्तों ने मोर्चा संभाल लिया है। SPG की विशेष टीम ने IIM परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया है और पुलिस ने VVIP मूवमेंट के लिए रूट रिहर्सल भी शुरू कर दिया है, ताकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के काफिले के दौरान 1 सेकंड की भी चूक न हो। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि कॉन्फ्रेंस के दौरान नया रायपुर में आम लोगों की आवाजाही सीमित रहेगी। इस आयोजन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के बंगले को अस्थायी PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में तैयार किया गया है। यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। ठहरने की व्यवस्था की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी M1 और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह M11 में रुकेंगे। वहीं NSA अजित डोभाल, डिप्टी NSA, IB चीफ और अन्य बड़े अधिकारियों के लिए नए सर्किट हाउस में विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आ रहे पुलिस प्रमुखों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल, निमोरा अकादमी और सर्किट हाउस के सैकड़ों कमरे बुक किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस बैठक में चर्चा क्या होगी। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में कुल 8 सत्र होंगे। पहले दिन 2, दूसरे दिन 4 और अंतिम दिन 2 सत्र। एजेंडा एकदम साफ है, राष्ट्रीय सुरक्षा। इसमें साइबर सिक्योरिटी, आतंकवाद विरोधी रणनीति, ड्रग्स नेटवर्क पर नियंत्रण, सीमा प्रबंधन और आधुनिक पुलिसिंग जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। हर राज्य के DGP और IG अपने अपने राज्यों में अपराध नियंत्रण पर प्रेजेंटेशन देंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि एक मॉडल स्टेट के आधार पर पुलिसिंग के लिए कॉमन गाइडलाइन भी तैयार की जाएगी। सौभाग्य है कि DGP कॉन्फ्रेंस हर साल अलग अलग प्रदेशों में होता है और इस साल हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसमें माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी यहाँ पर रहने वाले हैं और देश भर के DGP और जो केंद्रीय सुरक्षा बल के हेड हैं वो सब यहाँ पर आने वाले हैं। सुरक्षा संचालन की पूरी जिम्मेदारी ADG दीपांशु काबरा और IG अमरेश मिश्रा के कंधों पर है, जो केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछला DGP IG कॉन्फ्रेंस 2024 में ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था। यह पहली बार है जब रायपुर इतने बड़े राष्ट्रीय महत्व के आयोजन की मेजबानी कर रहा है। यह छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक क्षमता और पुलिस विभाग के लिए एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का विषय है। तो 28 से 30 नवंबर तक सबकी निगाहें रायपुर पर टिकी रहेंगी, क्योंकि यही से निकलेगा देश की सुरक्षा का नया रोड मैप। आप इस आयोजन को लेकर क्या सोचते हैं? क्या इस तरह के सम्मेलनों से अपराध कम करने में मदद मिलेगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।